हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे आप सब लोग। स्वागत है आपका अपने चैनल संतोष दांगी इंग्लिश पर। आज हम आपको कक्षा 10वीं का जो अभ्यास प्रश्न पत्र है 2023 उसका सामाजिक विज्ञान यानी कि सोशल साइंस के पेपर का सॉल्यूशन में इस वीडियो में आपको कवर करवाऊंगा। सेट ए का सॉल्यूशन मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो आप चेक कर लीजिएगा कि आपने कौन कौन से प्रश्न का क्या क्या उत्तर आप को लगाना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर जितने भी सारे क्वेश्चन है उनके सॉल्यूशन मैं आपको प्रोवाइड करवा रहा हूँ, ठीक है। तो बिना समय खर्च करे हुए यहाँ पर हम देख लेते हैं पहला क्वेश्चन आपके सामने, यानी कि हमें ही देश के लिए कुर्बानी देने के लिए क्यों चुना गया है, कथन किससे संबंधित है। तो इसका सही और राइट उत्तर हो जाएगा आपका स्वतंत्रता संग्रामी, यानी कि बा ऑप्शन से आपका सही होगा। निम्नलिखित में से कौन सा देश वियना की कांग्रेस में शामिल नहीं हुआ। तो आपका स्विट्जरलैंड जो है वो शामिल नहीं हुआ, यानी कि द ऑप्शन सही हो जाएगा। गिरगिट से तात्पर्य था, तो गिरगिट से जो तात्पर्य था ना बच्चों, वो गिरगिट से तात्पर्य है आपका एग्रीमेंट, यानी कि आ ऑप्शन से आपका सही होगा। प्रश्न क्रमांक चौथा देख लेते हैं। श्रीलंका की राजधानी है, तो श्रीलंका की जो राजधानी है वो है कोलंबो। आ ऑप्शन से आपका सही हो जाए। लोकतंत्र के मूल्यांकन के लिहाज से इनमें से कोई एक चीज लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के अनुरूप नहीं है, उसे चुने, यानी कि आपका सही उत्तर हो जाएगा सवाल ऑप्शन से बहुसंख्यकों का शासन। उसके बाद में नंबर 6 देख लेते हैं। भारत के इनमें से किस राज्य में 90% ग्रामीण लोग राशन की दुकानों का उपयोग करते हैं। तो तमिलनाडु है जो कि राशन की दुकानों का उपयोग करते हैं 90%, ठीक है। जिस तमिलनाडु में सबसे ज्यादा। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2, यानी कि यहाँ पर रिक्त स्थान वाले क्वेश्चन से आप जल्दी से मिला लीजिए और देख लीजिए, नोट कर लीजिए, क्योंकि आपकी अभ्यास प्रैक्टिस टेस्ट सीरीज आल सब्जेक्ट का आपको प्रोवाइड करवाया जा रहा है, ठीक है। तो जितने भी बाकी के जितने भी सारे सब्जेक्ट हैं उनके सॉल्यूशन भी अगर आपको चाहिए तो प्लीज़ चैनल पर बने रहिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे, ठीक है। मिलते हैं यहाँ पर, देख लेते हैं दूसरा क्वेश्चन से, यानी कि रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, यानी कि एल्यूमिनियम का कच्चा माल है। तो एल्यूमिनियम का कच्चा माल इसमें करेक्ट उत्तर आ जाएगा आपका, यानी कि बाक्साइड। क्या आ जाएगा इसमें? बाक्साइड, बाक्साइड, ठीक है। उसके बाद में दूसरा प्रश्न देख लेते हैं, यानी कि दूसरे में प्रश्न है आपका, गॉड सेव अवर नोबल किंग का राष्ट्रगान है। तो ये है ब्रिट्रिश का। दूसरे में क्या आ जाएगा आपका? दूसरे में आ जाएगा आपका ब्रिट्रिश, ठीक है। ब्रिट्रिश आ जाएगा। उसके बाद में तीसरा देख लेते हैं। प्राथमिक द्वितीयक एवं तृतीयक क्षेत्रकों की गतिविधियां हैं। तो ये हो जाएगा आपका एक तीसरी श्रेणी। इसमें आ जाएगा आपका तीसरे में एक तीसरी श्रेणी, तीसरी श्रेणी, ठीक है। एक तीसरी श्रेणी। उसके बाद में देख लेते हैं चौथा प्रश्न, यानी कि भारत में पर आधारित सामाजिक विभाजन है तो किस पर आधारित? तो ये जाति पर है, ठीक है। इसमें आ जाएगा आपका जाति, ठीक है, चौथे में। पांचवा देख लो, भौगोलिक रूप से बेल्जियम की तुलना भारतीय राज्य से की गई है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका हरियाणा। क्या हो जाएगा आपका? हरियाणा, ठीक है। हरियाणा इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे देख लो, लोकतंत्र का मतलब है का शासन। लोकतंत्र का मतलब है जनता द्वारा जनता के लिए शासन, है ना। लोकतंत्र का मतलब क्या है? जनता का, जनता द्वारा जनता के लिए शासन, है ना। इतना आप लिख दीजिएगा, ठीक है। आगे देख लो, यानी कि सही जोड़ी यहां पर बनाना है। तो विश्व का सबसे बड़ा उद्योग, विश्व का सबसे बड़ा उद्योग कहाँ है बच्चों? तो विश्व का जो सबसे बड़ा उद्योग है वो कहाँ है? यानी कि आपका कपड़ा उद्योग है, यानी कि मैं आपको यहाँ पर चलो ये फिलिंदा ब्लैंक्स मिला देता हूँ। बेंगलुरु। तो बेंगलुरु यानी कि जो दूसरा प्रश्न है वो किसे, यानी कि सॉफ्टवेयर पार्क से संबंधित है, ठीक है। सॉफ्टवेयर पार्क से संबंधित है। उसके बाद में गोलमेज सम्मेलन। तो गोलमेज सम्मेलन कहाँ पर है? तो ये लंदन में है, ठीक है। उसके बाद मानव विकास रिपोर्ट। तो मानव विकास रिपोर्ट का जो सही उत्तर बन जाएगा वो कौन सा बन जाएगा आपका? यानी कि यूएनडीपी, यूएनडीपी हो जाएगा, यानी कि सवाल ऑप्शन से। वाणिज्य। तो वाणिज्य का सही उत्तर हो जाएगा आपका, वाणिज्य का सही उत्तर हो जाएगा राज्य सूची। वाणिज्य का सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका? राज्य सूची, ठीक है। राज्य सूची हो जाएगा। और प्राकृतिक पतन यानी कि मुंबई, आ वाला ऑप्शन सा। आप इसका सही स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। देख लेते हैं अगला प्रश्न, यानी कि एक शब्द या वाक्य में उत्तर यहाँ पर अपने को लिखना था, ठीक है। तो यहाँ पर पहला जो प्रश्न है, भारत की पहली रेल मुंबई से थाने के बीच चली, इसने कितनी दूरी तय की थी? तो उसने की थी बच्चों 33.8, 33.8 किलोमीटर, 33.8 किलोमीटर, है ना, किलोमीटर। उसके बाद में जो दूसरा प्रश्न, महात्मा गांधी ने अपना आध्यात्मिक उत्तराधिकारी किसे घोषित किया था? तो ये आचार्य विनोबा भावे। किसको किया था? यानी कि जो दूसरा है इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा? आचार्य। जो दूसरा प्रश्न है इसका उत्तर हो जाएगा आपका आचार्य
आचार्य विनोबा विनोबा भावे। आचार्य विनोबा भावे, ये दूसरे प्रश्न का उत्तर है। तीसरा देख लेते हैं, एक लेंगुन के मुहाने पर स्थित प्राकृतिक पोताशय का नाम लिखिए। तो इसका उत्तर आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि इसका क्या उत्तर सही होना चाहिए। धर्म और राजनीति को अलग नहीं किया जा सकता, किसका कथन है? तो ये महात्मा गांधी जी का कथन है, यानी कि यहाँ इसमें आ जाएगा आपका महात्मा गांधी जी, महात्मा गांधी। ठीक है, महात्मा गांधी जी का कथन है ये। उसके बाद में विमुद्रीकरण किसे कहते हैं? तो विमुद्रीकरण मैं बोल देता हूँ, एक आर्थिक मुद्रा है जो पुरानी मुद्रा को समाप्त करते हुए एक नई मुद्रा का संचालन करना ही विमुद्रीकरण होता है। ठीक है, एक बार फिर सुन लीजिए, एक आर्थिक मुद्रा है जो पुरानी मुद्रा को समाप्त करने के बाद में जो नई मुद्रा को लिया जाता है वही आपकी विमुद्रीकरण मुद्रा कहलाती है। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, प्रश्न क्रमांक 5, यानी कि यहाँ पर आपको सत्य और असत्य बताना है। ठीक है, यानी कि पहला है, वन संरक्षण एवं प्रबंधन की दृष्टि से वनों को 3 भागों में वर्गीकृत किया गया है। तो पहला जो प्रश्न है इसमें आपका सत्य हो जाएगा, पहले में आपका सत्य है। दूसरा, यानी कि वेतन की अपेक्षा जमीन और पालतू पशुओं पर निर्भरता वाला महाद्वीप अमेरिका था, तो ये भी आपका सत्य हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद में तीसरा देख लेते हैं, स्पिनिंग जेनी मशीन को इंग्लैंड की महिला बहुत पसंद करती थी, तो बिल्कुल सत्य है, ये भी बिल्कुल पसंद करती थी। उसके बाद में लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था वाले देशों की विकास दर सबसे अधिक है, तो ये भी आपका सत्य है। ठीक है, ये भी आपका सत्य है। अगला देख लीजिए, नंबर 5, यानी कि काम का अधिकार और मनरेगा अलग अलग है, तो इसका सही उत्तर बन जाएगा आपका, क्या बन जाएगा? यानी कि जो अगला जो क्वेश्चन से है इसमें आ जाएगा आपका सत्य। ठीक है, इसमें भी आ जाएगा आपका सत्य। और आयात पर कर व्यापार अवरोध का एक उदाहरण है, तो ये भी आपका हो गया सत्य हो गया। ठीक है, सत्य है ये भी और ये भी सत्य है, यानी कि आपके सारे क्वेश्चन से सत्य हैं। ठीक है बच्चों, और इस प्रकार से बाकी के सारे प्रश्न पूछे गए थे जो कि मैं पार्ट 2 में इनके क्वेश्चंस के सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड करवाऊंगा। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करो, दोस्तों मित्रों में शेयर करो, और बाकी के जितने भी सारे आल सब्जेक्ट यानी कि आल सब्जेक्ट के सॉल्यूशन अगर आपको चाहिए, ठीक है, तो आप चैनल को अभी से सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर सभी के सारे सेट ABCD सारे के सेट और आल सब्जेक्ट आपको मिलेंगे। मिलते हैं नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू सो मच।